श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 4 और 5। सर्ग 4 राक्षस वंश का वर्णन, हेती, विद्युतकेश और सुकेश की उत्पत्ति। अगस्त्य जी की कही हुई इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, राक्षस कुल की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्रवा से ही मानी जाती है। यदि उनसे भी पहले लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। इस प्रकार आश्चर्य होने के अनंतर सिर हिलाकर श्री रामचंद्र जी ने त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले अगस्त्य जी की ओर बारंबार देखा और मुस्कुराकर पूछा, भगवान, कुबेर और रावण से पहले भी ये लंकापुरी मांस भक्षी राक्षसों के अधिकार में थी। ये आपके मुंह से सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। हमने तो यही सुन रखा है कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त्य जी के कुल से हुई है, किंतु इस समय आपने किसी दूसरे के कुल से भी राक्षसों के प्रादुर्भाव की बात कही है। क्या वे पहले के राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट तथा रावण पुत्रों से भी बढ़कर बलवान थे? ब्राह्मण, उनका पूर्वज कौन था और उस उत्कट बलशाली पुरुष का नाम क्या था? भगवान विष्णु ने उन राक्षसों का कौन सा अपराध पाकर किस तरह उन्हें लंका से मार भगाया? निष्पाप महर्षि, ये सब बातें आप मुझे विस्तार से बताइए। इनके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। जैसे सूर्यदेव अंधकार को दूर करते हैं, उसी तरह आप मेरे इस कौतूहल का निवारण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की वह सुंदर वाणी पद संस्कार, वाक्य संस्कार और अर्थ संस्कार से अलंकृत थी। उसे सुनकर अगस्त्य जी को यह सोचकर विस्मय हुआ कि ये सर्वज्ञ होकर भी मुझसे अनजान की भांति पूछ रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने श्री राम से कहा, रघुनंदन, जल से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में समुद्रगत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया। वे जंतु भूख प्यास के भय से पीड़ित हो। अब हम क्या करें? ऐसी बातें करते हुए अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी के पास विनीत भाव से गए। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर उन सबको आया देख प्रजापति ने उन्हें वाणी द्वारा संबोधित करके हंसते हुए से कहा, जल जंतुओं, तुम यत्न पूर्वक इस जल की रक्षा करो। वे सब जंतु भूखे प्यासे थे। उनमें से कुछ ने कहा, हम इस जल की रक्षा करेंगे, और दूसरे ने कहा, हम इसका यक्षण पूजन करेंगे। तब उन भूतों की सृष्टि करने वाले प्रजापति ने उनसे कहा, तुम में से जिन लोगों ने रक्षा करने की बात कही है, वे राक्षस नाम से प्रसिद्ध हों, और जिन्होंने यक्षण पूजन करना स्वीकार किया है, वे लोग यक्ष नाम से ही विख्यात हों। इस प्रकार वे जीव, राक्षस और यक्ष इन दो जातियों में विभक्त हो गए। उन राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम वाले दो भाई थे, जो समस्त राक्षसों के अधिपति थे। शत्रुओं का दमन करने में समर्थ वे दोनों वीर मधु और कैटभ के समान शक्तिशाली थे। उनमें प्रहेती धर्मात्मा था, अतः वह तत्काल तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा। परंतु हेती ने विवाह के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वह अम्मे आत्मबल से संपन्न और बड़ा बुद्धिमान था। उसने स्वयं ही याचना करके काल की कुमारी भगिनी भया के साथ विवाह किया। भया बड़ी भयानक थी। राक्षस राज हेती ने भया के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो विद्युतकेश के नाम से प्रसिद्ध था। उसे जन्म देकर हेती पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। हेती पुत्र विद्युतकेश दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होता था। वह महातेजस्वी बालक जल में कमल की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। निशाचर विद्युतकेश जब बढ़कर उत्तम युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसके पिता राक्षस राज हेती ने अपने पुत्र का ब्याह कर देने का निश्चय किया। राक्षस राज शिरोमणि हेती ने अपने पुत्र को ब्याहने के लिए संध्या की पुत्री का, जो प्रभाव में अपनी माता संध्या की ही समान थी, वरण किया। रघुनंदन, संध्या ने सोचा, कन्या का किसी दूसरे के साथ ब्याह तो अवश्य ही करना पड़ेगा, अतः इसी के साथ क्यों ना कर दूं। यह विचार कर उसने अपनी पुत्री विद्युतकेश को ब्याह दी।
संध्या की उस पुत्री को पाकर निशाचर विद्युतकेश उसके साथ उसी तरह रमण करने लगा जैसे देवराज इंद्र पुलोम पुत्री शची के साथ विहार करते हैं। श्री राम संध्या की उस पुत्री का नाम सालकटंकटा था। कुछ काल के पश्चात उसने विद्युतकेश से उसी तरह गर्भ धारण किया जैसे मेघों की पंक्ति समुद्र से जल ग्रहण करती है। तदनंतर उस राक्षसी ने मंदराचल पर जाकर विद्युत के समान कांतिमान बालक को जन्म दिया। मानो गंगा ने अग्नि को छोड़े हुए भगवान शिव के तेजस स्वरूप गर्भ कुमार कार्तिकेय को उत्पन्न किया हो। उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर वह विद्युतकेश के साथ रति क्रीड़ा के लिए चली गई। अपने बेटे को भुलाकर सालकटंकटा पति के साथ रमण करने लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ वह नवजात शिशु मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द करने लगा। उसके शरीर की कांति शरद काल के सूर्य की भांति उद्भासित होती थी। माता का छोड़ा हुआ वह शिशु स्वयं ही अपनी मुट्ठी मुंह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उस समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़कर वायु मार्ग आकाश से जा रहे थे। उन्होंने उस बालक के रोने की आवाज सुनी। सुनकर पार्वती सहित शिव ने उस रोते हुए राक्षस कुमार की ओर देखा। उसकी दयनीय अवस्था पर दृष्टिपात करके माता पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा और उनकी प्रेरणा से त्रिपुर सुदन भगवान शिव ने उस राक्षस बालक को उसकी माता की अवस्था के समान ही नौजवान बना दिया। इतना ही नहीं, पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से अविनाशी एवं निर्विकार भगवान महादेव ने उस बालक को अमर बनाकर उसके रहने के लिए एक आकाशचारी नगराकार विमान दे दिया। राजकुमार, तत्पश्चात पार्वती जी ने भी यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियां जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता की ही समान अवस्था का हो जाएगा। विद्युतकेश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़ा बुद्धिमान था। भगवान शंकर का वरदान पाने से उसे बड़ा गर्व हुआ और वह उन परमेश्वर के पास से अद्भुत संपत्ति एवं आकाशचारी विमान पाकर देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र अबाध गति से विचरने लगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के उत्तर कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 5 सुकेश के पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली की संतानों का वर्णन। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर एक दिन विश्वावसु के समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गंधर्व ने राक्षस सुकेश को धर्मात्मा तथा वर प्राप्त वैभव से संपन्न देख अपनी देवती नामक कन्या का उसके साथ ब्याह कर दिया। वह कन्या दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य रूप और यौवन से सुशोभित एवं तीनों लोकों में विख्यात थी। धर्मात्मा ग्रामणी ने राक्षसों की मूर्तिमती राजलक्ष्मी के समान देवती का हाथ सुकेश के हाथ में दे दिया। वरदान में मिले हुए ऐश्वर्य से संपन्न प्रियतम पति को पाकर देवती बहुत संतुष्ट हुई, मानो किसी निर्धन को धन की राशि मिल गई हो। जैसे अंजन नामक दिग्गज से उत्पन्न कोई महान गज किसी हथिनी के साथ शोभा पा रहा हो, उसी तरह वह राक्षस गंधर्व कन्या देवती के साथ रहकर अधिक शोभा पाने लगा। रघुनंदन, तदनंतर समय आने पर सुकेश ने देवती के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए जो 3 अग्नियों के समान तेजस्वी थे। उनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। माली बलवानों में श्रेष्ठ था। वे तीनों त्रिनेत्रधारी महादेव जी के समान शक्तिशाली थे। उन तीनों राक्षस पुत्रों को देखकर राक्षस राज सुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ। वे तीनों लोकों के समान सुस्थिर, 3 अग्नियों के समान तेजस्वी, 3 मंत्रों, शक्तियों अथवा वेदों के समान उग्र तथा 3 रोगों के समान अत्यंत भयंकर थे। सुकेश के वे तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी थे। वे वहां उसी तरह बढ़ने लगे जैसे उपेक्षावश दवा न करने से रोग बढ़ते हैं। उन्हें जब यह मालूम हुआ कि हमारे पिता को तपोबल के द्वारा वरदान एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, तब वे तीनों भाई तपस्या करने का निश्चय करके मेरु पर्वत पर चले गए। नृपश्रेष्ठ, वे राक्षस वहां भयंकर नियमों को ग्रहण करके घोर तपस्या करने लगे। उनकी वह तपस्या समस्त प्राणियों को भय देने वाली थी।
सत्य, सरलता एवं शम दम आदि से युक्त तप के द्वारा जो भूतल पर दुर्लभ है, वे देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को संतप्त करने लगे। तब 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वहां गए और सुकेश के पुत्रों को संबोधित करके बोले, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए वरदायक ब्रह्मा जी को आया जान वे सब के सब वृक्षों के समान कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, देव, यदि आप हमारी तपस्या से आराधित एवं संतुष्ट होकर हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमें कोई परास्त न कर सके। हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ, चिरजीवी तथा प्रभावशाली हों, साथ ही हम लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसे ही होवोगे। सुकेश के पुत्रों से ऐसा कहकर ब्राह्मण वत्सल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। श्री राम वर पाकर वे सब निशाचर उस वरदान से अत्यंत निर्भय हो देवताओं तथा असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे। उनके द्वारा सताए जाते हुए देवता, ऋषि समुदाय और चारण नरक में पड़े हुए मनुष्यों के समान किसी को अपना रक्षक या सहायक नहीं पाते थे। रघुवंश शिरोमणि एक दिन शिल्प कर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ अविनाशी विश्वकर्मा के पास जाकर वे राक्षस हर्ष और उत्साह से भरकर बोले, महामते, जो ओज, बल और तेज से संपन्न होने के कारण महान है, उन देवताओं के लिए आप ही अपनी शक्ति से मनोवांछित भवन का निर्माण करते हैं। अतः हमारे लिए भी आप हिमालय, मेरु अथवा मंदराचल पर चलकर भगवान शंकर के दिव्य भवन की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। ये सुनकर महाबाहु विश्वकर्मा ने उन राक्षसों को एक ऐसे निवास स्थान का पता बताया जो इंद्र की अमरावती को भी लज्जित करने वाला था। वे बोले, राक्षसपतियों, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है और दूसरा सुवेल नाम से विख्यात शैल है। उस त्रिकूट पर्वत के मझले शिखर पर जो हरा भरा होने के कारण मेघ के समान नीला दिखाई देता है तथा जिसके चारों ओर के आश्रय टांकी से काट दिए गए हैं, अतएव जहाँ पक्षियों के लिए भी पहुँचना कठिन है, मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका नामक नगरी का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। उसके चारों ओर सोने की 4 दीवारी है और उसमें सोने के ही फाटक लगे हैं। दुर्धर्ष राक्षस शिरोमणियों, जैसे इंद्र आदि देवता अमरावतीपुरी का आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी उस लंकापुरी में जाकर निवास करो। शत्रुसूदन वीरों, लंका के दुर्ग का आश्रय लेकर बहुत से राक्षसों के साथ जब तुम निवास करोगे, उस समय शत्रुओं के लिए तुम पर विजय पाना अत्यंत कठिन होगा। विश्वकर्मा की यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्त्रों अनुचरों के साथ उस पुरी में जाकर बस गए। उसकी खाई और 4 दीवारी बड़ी मजबूत बनी थी। सोने के सैकड़ों महल उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। उस लंकापुरी में पहुंचकर वे निशाचर बड़े हर्ष के साथ वहां रहने लगे। रघुकुल नंदन श्री राम इन्हीं दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। उसके 3 कन्याएं हुई जो हरि, श्री और कीर्ति के समान शोभा संपन्न थी। इनकी माता यद्यपि राक्षसी नहीं थी, वो भी उसने अपनी रुचि के अनुसार सुकेश के उन तीनों राक्षस जातीय पुत्रों के साथ अपनी कन्याओं का ज्येष्ठ आदि अवस्था के अनुसार विवाह कर दिया। वे कन्याएं बहुत प्रसन्न थीं। उनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर थे। माता नर्मदा ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उन तीनों महाभाग्यवती गंधर्व कन्याओं को उन तीनों राक्षस राजों के हाथ में दे दिया। श्री राम, जैसे देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के पुत्र विवाह के पश्चात अपनी उन पत्नियों के साथ रहकर लौकिक सुख का उपभोग करने लगे। उनमें माल्यवान की स्त्री का नाम सुंदरी था। वह अपने नाम के अनुरूप ही परम सुंदरी थी। माल्यवान ने उसके गर्भ से जिन संतानों को जन्म दिया उन्हें बता रहा हूँ, सुनिए। वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, राक्षस दुर्मुख, सुप्तघन, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त, ये 7 पुत्र थे। श्री राम, इनके अतिरिक्त सुंदरी के गर्भ से अनला नाम वाली एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। सुमाली की पत्नी भी बड़ी सुंदरी थी। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर और नाम केतुमती था। सुमाली को वह प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। महाराज, निशाचर सुमाली ने केतुमती के गर्भ से जो संतानें उत्पन्न की थी, उनका भी क्रमशः परिचय दिया जा रहा है, सुनिए। प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली सुपार्श्व, सहारदी, प्रघस तथा राक्षस भास्कर,
ये सुमाली के पुत्र थे और राका, पुष्पतकटा, कैकसी और कुंभीनसी ये 4 पवित्र मुस्कान वाली उसकी कन्याएं थीं। ये सब सुमाली की संतानें बताई गई हैं। माली की पत्नी गंधर्व कन्या वसुधा थी, जो अपने रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वह श्रेष्ठ यक्ष पत्नियों के समान सुंदरी थी। प्रभु रघुनंदन, सुमाली के छोटे भाई माली ने वसुधा के गर्भ से जो संतति उत्पन्न की थी, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। अनल, अनिल, हर और संपाति ये 4 निशाचर माली के ही पुत्र थे, जो इस समय विभीषण के मंत्री हैं। माल्यवान आदि तीनों श्रेष्ठ राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों तथा अन्यान्य निशाचरों के साथ रहकर अपने बाहुबल के अभिमान से युक्त हो इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को पीड़ा देने लगे। वे वायु की भांति सारे संसार में विचरने वाले थे। युद्ध में उन्हें जीतना बहुत ही कठिन था। वे मृत्यु के तुल्य तेजस्वी थे। वरदान मिल जाने से भी उनका घमंड बहुत बढ़ गया था। अतः वे यज्ञ आदि क्रियाओं का सदा अत्यंत विनाश किया करते थे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।